फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे बनते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे इन 3 क्वेश्चन को कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जो MF लिखा है इसका मतलब है म्यूचुअल फंड शार्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि सेबी से लाइसेंस प्राप्त कुछ AMCs होती हैं। AMCs मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि सेबी से एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, लाइसेंस प्राप्त करती हैं और उसके थ्रू AMC अपना प्रोडक्ट निकालती हैं जो कि म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं, डेब्ट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि 44 AMCs हैं जो लगभग अभी तक सेबी में रजिस्टर्ड हैं और 44 AMCs यानी 44 म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो हैं अब तक 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट कर रही हैं। यानी 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स निकले हुए हैं, वो ये 44 AMCs ने मिलकर निकाले हुए हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। अब ये देखिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता कैसे है। फ्रेंड्स, जब हम अपने किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें शेयर्स मिलते हैं। हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हमें उसके बदले में शेयर मिलते हैं। और ये जब कंपनी शुरू होती है तो वो IPO के थ्रू पैसे को इकट्ठा करती है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, पहली बार पब्लिक को जो ऑफ़र देती है तो उसके थ्रू अपना पैसा इकट्ठा करती है। पैसा IPO में ख़रीदा जाता है, उसके बदले शेयर मिलता है। और ये जो AMCs होती हैं, AMCs किसी भी म्यूचुअल फंड को कैसे निकालती हैं? AMC निकालती हैं NFO। NFO मीन्स न्यू फंड ऑफ़र, नया जो म्यूचुअल फंड निकालती है उसका ऑफ़र निकालती हैं। तो NFO के थ्रू जो पैसा कलेक्ट होता है और पैसा जो लोग देते हैं वो AMC कंपनी को देते हैं। उसके बदले म्यूचुअल फंड का क्या मिलता है? म्यूचुअल फंड की NAV मिलती है। कंपनीज़ में शेयर्स मिलते हैं और म्यूचुअल फंड में क्या मिलता है? NAV मिलता है। NAV एक यूनिट होती है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो कि आप म्यूचुअल फंड का प्राइस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से NFO के थ्रू ये म्यूचुअल AMC जो होती हैं वो अपना फंड इकट्ठा करती हैं। और इसमें समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि NFO में जब निकाला जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि मोटा मोटा जो एक यूनिट होती है वो 10 रुपये के बराबर होती है लगभग स्टार्टिंग में, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जैसे हमने NFO में पैसा लगाया तो 10 रुपये के हिसाब से हमें यूनिट मिल जाएगी, और जब इसका यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो NFO के थ्रू जो ये कलेक्टेड फंड होता है फ्रेंड्स, उसको हम AMU बोलते हैं। AMU मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी वो एसेट जो पूरा इकट्ठा हुआ वो एसेट है जो कि मैनेजमेंट के अंतर्गत है। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करते हैं हमारे फंड मैनेजर्स। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपनी जो होती है हमारी AMCs, वो फंड मैनेजर रखती हैं, उनको बहुत हाई सैलरी पेड की जाती है। उनका काम ही होता है केवल फ़ंड को मैनेज करना। उनका काम होता है कि फ़ंड को जिस तरह से बताया गया है उस तरह से उन शेयरों में लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, किस शेयरों में लगाया जाए, किन से पैसा निकाला जाए, ये सारा मैनेजमेंट जो है फंड मैनेजर का होता है। इसी के इनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अब ये भी देख लीजिए कि शेयर्स को फ्रैक्शंस यानी दशमलव में नहीं खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, और म्यूचुअल फंड को ऐसा कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस में खरीद सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 8.5 शेयर खरीद लें तो नहीं खरीद सकते हैं, और अगर हम 8.5 यूनिट्स खरीदना चाहें, NAVs खरीदना चाहें तो हम खरीद सकते हैं। इसी तरह से ये है 2.25, जैसे भी फ्रैक्शन में चाहें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेयर है वो 15 रुपये का है, तो हम चाहते हैं हम 10 रुपये का शेयर खरीद लें तो नहीं खरीद सकते। हमको पूरा एक शेयर ही खरीदना पड़ेगा और वो 15 रुपये का ही खरीदना पड़ेगा। मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। NAV के 15 रुपये के और हम 20 रुपये की NAV खरीदना चाहते हैं तो हम खरीद सकते हैं। और दूसरी बात यह कि शेयर की तरह NAV का रेट दिन भर बढ़ता घटता नहीं रहता है। जैसे जो ग्राफ चलता रहता है वो नहीं चलता है, बल्कि दिन में एक बार बढ़ाया या घटाया जाता है।
और उसी तरह से ये भी समझ लीजिए कि शेयर्स को लाइव मार्केट में हम कभी भी खरीद सकते हैं, मगर एनएवी में ऐसा नहीं होता है। एनएवी खरीदेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो 1-2 दिन में आपको एनएवी में अलॉट कर देंगे। अब ये समझते हैं फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। जब हम 1000 रुपये मान लीजिए हमने इन्वेस्ट करना है, तो 1000 रुपये हमको इन्वेस्ट करना है। एनएवी क्या का रेट है हमारा 20 रुपये, तो हमें कितनी यूनिट मिलेंगी, कितनी एनएवी मिलेंगी, 1000 को हम 20 से भाग देंगे और हमें 50 यूनिट मिल जाएंगी, यानी 50 एनएवीज़ हमें मिल जाएंगी। और ये जो है ये एसेट अंडर मैनेजमेंट में हमारा पैसा जो है 1000 रुपये जाके जुड़ जाएगा। तो जो फंड मैनेजर्स हैं वो मैनेज करेंगे और वो क्या करेंगे, वो हमारे 1000 रुपये को यानी कि जो हम देंगे हमारे 50 यूनिट्स को इतने मल्टीपल कंपनीज़ में, मान लीजिए 10, 20, 15 जो भी उन्होंने अपना रूट कि शेड्यूल बनाया हुआ है उसमें ये लगा देंगे। और फिर जब एनएवी का प्राइस बढ़ेगा, यानी जो 20 रुपये का प्राइस है ये जब बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स काम करता है हमारा म्यूचुअल फंड।